तस्नीम हैदर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अरशद शरीफ के कत्ल में और इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश में जो शख्स मुलव्वस है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनका ताल्लुक PMLN से है। हमेशा गोली और हमला उस पे होता है जो सच्चा होता है, लीडर वो होता है जो मरता है। बेनज़ीर थी, शहीद कर दिया। अगर किसी के पास कोई आगे पिक्चर वगैरह उतर गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनका वो कारकुन हो गया या अहदेदार हो गया। कहने को क्या, सोशल मीडिया ने तो इतनी प्रॉब्लम की हुई है, इतना झूठ के लोगों को समझ ही नहीं आती। कुछ भी हो सकता है। 6 माह में जो पाकिस्तान में ड्रामा हो चल रहा है 6 माह से, कि ये भी हो सकता है कि बंदा खुद उन्होंने लॉन्च किया और सब कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर शामिल है नून लीग, उसको अपने आप को क्लियर करवाने के लिए उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया हो। पहला सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में जितने भी कातिल या मुजरिम है वो उनको बाहर निकालता कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, रात को तस्नीम हैदर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल में और इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश में जो शख्स मुलव्वस है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनका ताल्लुक PMLN से है। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि 3 मीटिंग्स हुई, जिन 3 मीटिंग्स के अंदर मैं ख़ुद भी मौजूद था और कंट्रोवर्शियल शख्स हैं। थोड़े से लोगों से बात करते हैं चल के और जानते हैं कि एक इल्ज़ाम लग रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर, एक इल्ज़ाम लग रहा है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और तीसरा इल्ज़ाम लग रहा है इमरान खान साहब के और ARY के मालिक के ऊपर। तो आप क्या कहते हैं और आप किसको कातिल समझते हैं? आइए, लिबर्टी मार्केट में मौजूद है, आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। इदारे हैं, अदालतें हैं, हर चीज़ पे आज को नोटिस ले लेते हैं। तफ्तीश हो रही है जो इन्होंने बनाई है, GIT बनाई है। तो सुप्रीम कोर्ट कहा है कि सबको लेके आओ जी। चाहे इमरान खान ने उसने एडवाइस किया था कि आपको कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं, आप दुबई चले जाएं। और दुबई से किसने मजबूर किया कीनिया जाने के लिए? उससे पूछे ना कौन था बंदा जिसने कहा था जी आप कीनिया चले जाओ, वो महफूज मुल्क है। ऐसे ही है ना। चलो, इमरान खान ने एडवाइस किया कि आपकी जान को खतरा, आप चले जाओ, दुबई चले जाओ, वो उधर चला गया। अगर सलमान इकबाल पे इल्ज़ाम है तो उसको शामिल तफ्तीश करें। चलें, अब 2 नाम और जुड़ गए हैं मरियम के भी। वो कहता है जी मरियम के साथ मिला तो नहीं, लेकिन उसने जोर डाला कि इसको मारें, इमरान खान को भी। और अगर वो बातें कर रहा है तो इमरान खान पे हमला हुआ है, या तो ये नहीं कि उस पर हमला ना हुआ हो। जो बंदा अंदर बैठता रहा वो कहता है जी 20 साल से मैं बैठा हूँ इनके अंदर। तो ये जोर डाल रहे थे कि आर्मी चीफ की जो है तकर्री से पहले ये 2 काम करने हैं। एक तो हो गया उनका अरशद शरीफ का, दूसरा भी हो जाना था कि उसके साथ किस्मत ना होती तो उनको पकड़ें, तो शामिल तफ्तीश करें। ये ना कहें कि आप किसी को अब कोई भी बात होती है नून लीग तो फ़ौरन कहते हैं जी पकड़े इनको। हमेशा गोली और हमला उस पे होता है जो सच्चा होता है, लीडर वो होता है जो मरता है। बेनज़ीर थी, शहीद कर दिया। ये था, किसी को खटकता है तो हमला करते हैं ना, इनको क्यों नहीं मारते? ये तो करोना से मरेंगे। मेरे साथ इस वक्त लिबर्टी मार्केट के जोनल सदर गुलाम मुस्तफ़ा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि एक बंदा जो बयान दे रहा है वो बंदा है क्या, उसकी बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, जो उसकी इन्फॉर्मेशन अब आ रही है मीडिया के ज़रिए पता चलता है आवाम को कि वो 8 लोगों के कत्ल में मुलव्वस है और वांटेड है, इश्तिहारी है, मफरूर हुआ है पाकिस्तान से और उस पर नामजद पर्चा है। यानी कि ये नहीं कि शक का कोई है, यानी कि नामजद पर्चा उस पर। दूसरा ये कि देखिए, एक सियासी लीडर होता है ना, कोई भी, चलो मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई भी सियासी लीडर है, अवामी लीडर होते हैं ना, लोग उनके पास हर किस्म के लोग जाके पिक्चरें भी उतरवा लेते हैं, पास खड़े भी हो जाते हैं। अगर किसी के पास कोई आगे पिक्चर वगैरह उतर गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनका वो कारकुन हो गया या अहदेदार हो गया। कहने को क्या है, आजकल सोशल मीडिया ने तो इतनी प्रॉब्लम की हुई है कि इतना झूठ के लोगों को समझ ही नहीं आती। जो थोड़ा से कुछ सियासत को इन चीज़ों को समझते हैं उन्हें तो हम जैसों को तो फौरी समझ आ जाती है कि कौन इस बंदे की क्या वर्थ है, इसकी वैल्यूज़ क्या है, जो बात कर रहा है किस लेवल का है भी है कि नहीं। मीडिया के पास सारा कुछ होता है। अगर यहाँ तो कोई मीटिंग दिखाए, मीटिंग में बैठा हुआ है या उसकी मीटिंग हो रही है, इनकी जमात की, नून लीग की जमात की कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग को ऑन कर रहा है तो फिर तो वो समझते अहदेदार है। तस्वीरें तो हम भी किसी के साथ जो लीडर होते हैं, जो उनके साथ सब की कोशिश होती है साथ खड़े होना, तस्वीरें उनकी हो जाती है, ऐसे चलता है। लेकिन तस्वीर से आप उनके साथ नथी नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी पार्टी अगर किसी पे इतना सीरियस इल्ज़ाम कोई किसी को लगा देता है कि इतनी बड़ी पार्टी पे, लीडर पे, तो उनको बिल्कुल उसको नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा उनसे जवाब लें, उनको अदालत में लेके जाएं
और वाम को भी फिर पता है उसका, ये चीज़ें फिर आगे रुक जाएंगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर ट्विटर गर्ल फलक जावेद, और इनसे बात करते हैं। कुछ भी हो सकता है। 6 माह में जो पाकिस्तान में ड्रामा चल रहा है 6 माह से, उसमें कोई भी ड्रामा हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि बंदा खुद उन्होंने लॉन्च किया हो, ताकि जो सब कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर शामिल है नून लीग, उसको अपने आप को क्लियर करवाने के लिए उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया हो, ये कोर्ट में जाए वहाँ पर सबूत पेश ना कर सके और नून लीग जो है वो बाइज़्ज़त वहाँ से बरी हो जाए, फिर अपना बयानिया बनाए देखे जी हम तो वहाँ से बाइज़्ज़त बरी हो गए और हम शामिल कत्ल में नहीं थे। तो कुछ भी हो सकता है। पहला सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में जितने भी कातिल या मुजरिम हैं वो उनको बाहर निकालता कौन है, वो किस तरह बाहर जाते हैं, कत्ल यहाँ करते हैं, करप्शन यहाँ पे करते हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, तो इनके सहूलतकार कौन है आखिर। तो ये भी तो सवाल है ना एक। तो आप देखिए अल्ताफ़ हुसैन कब से बाहर बैठा हुआ है, नवाज शरीफ ने करप्शन की बाहर जाके बैठ गया, उसके बच्चे मफरूर सब बाहर चले गए। अब ये बंदा खुद ये कहते हैं जी हमारा बंदा था लेकिन ये कातिल है, इसके खिलाफ पर्चे कटे हुए थे। तो सवाल तो ये उठता है कि पाकिस्तान में कानून कहाँ पर है। अगर एक बंदा कातिल था, मुजरिम था, उसको बाहर जाने किसने दिया। तो उनको पता था ना वो कातिल है, ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ के साथ काम करता था, उनको मालूम था कि कातिल इसके पर्चे थे यहाँ कटे हुए, उसका नाम तस्नीम हैदर के बजाय कोई और नाम बता रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो जब उसको आपने बाहर बुलाया तो कातिल उसका काम ही था। अब देखिए राना सनाउल्लाह के बाप के ऊपर सबको जानते हैं, राना सनाउल्लाह का जो है वो आबिद शेर अली के बाप को क्या कहता है, वो कातिल है, उसने कत्ल किए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि सारे कातिल आज़ाद फिरते हैं, इनके ऊपर इतने इल्ज़ाम है। और देखिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ें ना, 90s के दौर की हिस्ट्री पढ़ें कभी आप, तो आप देखेंगे कि ये शहबाज शरीफ लोग जो है ना, इनके बारे में मशहूर है कि ये इस तरह के लोग तैयार करते थे क्रिमिनल, जो लोगों का कत्ल करवाते थे। उल्लू भट्ट नहीं था जिससे आपको, आबिद बॉक्सर था, आतिफ चौधरी था, जिस तरह इन्होंने तैयार करवाए थे लोग इस तरह के, और जब इनसे काम खत्म होता था तो उनको पुलिस मुकाबले में मरवा देते थे। ये तो उनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये करते तो हैं ये वाला काम। दूसरी बात देखें ये है कि पाकिस्तान में जब इनकी देखिए कमीशन जो बना रहे हैं, अरशद शरीफ की जो वालदा है ना वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती है। अगर आप कहते हैं कि ये जो आप कहिए कि एक बयानिया ये भी है कि इमरान खान ने करवाया या सलमान इकबाल ने करवाया, तो लेकिन जो उसकी वालदा है अरशद शरीफ की, वो तो ये नहीं मानती। जो अरशद शरीफ की बेवा है जवेरिया, वो तो ये नहीं मानती कि खान साहब ने करवाया या उन्होंने करवाया, क्योंकि जब उसकी डेड बॉडी आई थी तो अरशद शरीफ की वालदा ने मुराद सईद को कहा था जाके लेकर आओ। तो क्या आपके ख्याल में बेटे ने अपनी माँ को बताया नहीं होगा मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ। और देखिए आप अरशद शरीफ के पुराने जितने भी मरने से पहले के आप उठा के देखें ना यूट्यूब के प्रोग्राम्स, उन्होंने बहुत ओपन नाम लिया है। गेम तो यही चल रही है ना, क्योंकि ये तो मुकद्दस गायें हैं, इनको तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते। वो क्या करते हैं कि इस तरह के करप्शन वाले लोग जो वीक होते हैं उनको लेके आते हैं निज़ाम के अंदर, खुद भी खाते हैं, इनको भी खिलाते हैं, और जब मकसद पूरा हो जाता है तो इनको निकाल देते हैं, खुद भी पाक साफ हो जाते हैं, अपनी लॉन्ड्री वॉश कर लेते हैं, उनके अंदर पाउडर डाल के वो जब दोबारा लेके आओ तो दोबारा लेके आ जाते हैं। मसला यह है कि पहली बार किसी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खान साहब ने आवाज़ उठाई है जो इनसे बर्दाश्त नहीं की जा रही है। देखिए ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं दोबारा यही वाली कि अपने आप को ये बीच में से क्लियर करवा लें, मगर आवाम जो है उसमें बहुत शऊर आ गया हुआ है। अब आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं रही है कि सारा ड्रामा वही आपस में कर रहे हैं। देखिए इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, मैं फिर कहती हूँ कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, इनकी आपस की लड़ाई चल रही है। एक बंदा चाह रहा है कि हमारी मर्ज़ी का आर्मी चीफ आए और एक बंदा चाह रहा है कि इनकी मर्ज़ी की तकरारी हो। तो ये सारा जो ड्रामा है उसके लिए आवाम की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है, हमारे से कोई कंसर्न नहीं है। अगर पाकिस्तान में 70 ईयर्स के बाद, काफ़ी साल पहले जब 2013 में देखें जब नवाज शरीफ को मिली थी सादा अक्सरियत, वो चाहते तो कानून चेंज कर सकते थे, मगर वो खुद भी इस तरह के निज़ाम में रहना पसंद करते हैं जहाँ वो खुद भी खाएँ और लोगों को भी खिलाएं फिर निकल भी जाएँ बाद में। कामरान शाहिद ने जब तस्वीरें लीक की थी पोस्टमार्टम की, जहाँ उसकी बीवी को जाने की इजाज़त नहीं थी, वो किसने तो तस्वीरें दी उनको। तो इनके ज़राए सबको पता है कौन है, कौन इनको यूज़ करता है। बेसिकली मसला ये कि खुद यूज़ होते हैं ना ये लोग, क्योंकि खुद भी करप्शन करते हैं ये लोग, ये फ़ायदा उठाते हैं इस निज़ाम से। तो ये सारे एक दूसरे के इस हमाम में सारे नंगे हैं, तो ये पूरा निज़ाम चेंज होने की ज़रूरत है। अभी देखें कि अभी जो जिसने लगाई हैं एलिगेशन लगाई हैं बंदे ने, तस्नीम हैदर ने, इसके ऊपर हमारी अदलिया का बहुत बड़ा रोल बनता है कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं जिनको जगाने की कोशिश की जा रही है पिछले 1 माह से, जब खान साहब पे अटैक हुआ था तब से खान साहब हर अपनी स्पीच में कहते हैं कि भाई जाग जाओ, पता नहीं इन्होंने कौन सा सत्तू पिया हुआ जिनको होश ही नहीं आ रही है। तो उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर आप एक्शन लें और आवाम को बताएं ना, ज़रा इन्वेस्टिगेशन करवाएं कि कौन इसमें मुलव्वस है, किसने नहीं किया। एग्जैक्टली आप कम अज़ कम इन्वेस्टिगेशन तो करवाएं, उसके बाद कम अज़ कम FIR तो कटने दें। देखिए इतना स्ट्रॉन्ग निज़ाम है, इतना स्ट्रॉन्ग की जड़ें हैं कि अपने एक बंदे को बचाने के लिए ये FIR में उसका नाम तक नहीं आने दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमारे निज़ाम की कमज़ोरी क्या हो सकती है। तो सबको बताइए सबको कौन करवा रहा है और कौन नहीं करवाता है, और जो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब उनको होश क्यों नहीं आ रही है, उन्होंने बूट सूंघा हुआ है तो भी होश हुए हैं वो। तो बेसिकली उनको जगाने की ज़रूरत है, उनको है कि इस पर एक्शन लें ताकि मुल्क हमारा जो है आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, और इन्होंने ये कहा कि सियासत से इदारों को जो है वो निकालने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे ही ये बन गया है कि जैसे 14 अगस्त का दिन होता है और एक अहम सिलेक्शन हो रही है, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।